लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के लिए उन चीज़ों का शुक्रिया या धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद है और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है या हमारे जीवन को सरल बनाती है। इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति ग्रेटफुल होते हैं जिसने हमें ये सब चीज़ें दी हैं। शुक्रिया अदा करने की यह टेक्निक को लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। यूनिवर्स को आभार धन्यवाद क्यों दें, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि ग्रैटिट्यूड की पावर से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा समझते हैं। अधिकतर लोगों के असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह अपनी कमियों के बारे में या जो चीज़ें उनके पास नहीं है उसके बारे में ही सबसे अधिक सोचते हैं। इसका एक उदाहरण अब मैं आपको देने जा रही हूँ। राहुल को ही देख लीजिए, उसके पास एक अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, कार है, एक अच्छी नौकरी भी है और हाँ, वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और समाज में उसकी एक ईमानदारी और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके जीवन की एक कमी यह है कि वह नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश में घूमने नहीं जा पाता। राहुल हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही ना मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं वह चीज़ बढ़ने लगती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा, परिवार में भी वह गुस्सा करने लगा। उसका घर उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वह कार में कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपना एक पैर गंवा चुका था। उसके पास क्या नहीं है, यह विचार सोचते सोचते उसने इससे इतना बड़ा बना लिया कि वह उन चीज़ों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि राहुल उन चीज़ों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देता, तो वह चीज़ें और उनका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता कि वह उस चीज़ को प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता जो चीज़ उसके पास नहीं थी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता। जिन चीज़ों या विचारों के बारे में हम अधिक सोचते हैं वह चीज़ें बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को आभार ग्रेटफुल प्रकट करना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वह सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो अभी आपके पास नहीं है और जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यदि सफल होना चाहते हैं तो फोकस करो कि आपके पास वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सफल होने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को रोज़ धन्यवाद ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे दीजिए।
चलिए जानते हैं कि किन चीज़ों के लिए आभार प्रकट किया जा सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकें। यदि ऐसा है तो यह सच आपको बता दूं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम है और उन्हें मिला हुआ बहुत ज़्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए जो मिला है उसे सही से जान नहीं पाते। आइए जानते हैं कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की शक्ति काम कैसे करती है। यह बात आप सब जानते हैं कि जिन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती हैं, यानी वह चीज़ें या उस जैसी और भी चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। जब भी आप उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड होते हैं, अर्थात उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। इसीलिए वह चीज़ें या उस जैसी अन्य चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। यहाँ पर आप दो कार्य कर रहे होते हैं। पहला, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं जो आपके पास है, और दूसरा, आप यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। फोकस करने से चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रकट करने से वह चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद देते समय आप यूनिवर्स पर आस्था, विश्वास की चरम सीमा रख रहे होते हैं, जिसकी पॉजिटिव वेव आपके फोकस को आध्यात्मिक बना देती है। ग्रैटिट्यूड करने का परिणाम यह होता है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप जो है उसका आनंद लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एक्शंस लेने लगते हैं जो आपके पास नहीं है, और आखिर आप उन्हें भी खुशियों के साथ पा लेते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड को अपने एटीट्यूड में, अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। ग्रैटिट्यूड आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, आपका नज़रिया, जिसे कहा जाता है आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए आपका एटीट्यूड। लेकिन यदि आप ग्रैटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठ के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले। यह वह समय है जब आपका चेतन मन, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और आपका अवचेतन मन, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक काम कर रहा होता है। आप इन्हीं समय पर ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन में आपके पास जो है उसके सकारात्मक विचार को आस्था, विश्वास के साथ डाल सकते हैं। बाकी का काम आपका अवचेतन मन खुद कर देता है। आइए जानते हैं कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड का प्रयोग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें और इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद, ग्रेटफुल फील कराएं। दूसरा, ग्रैटिट्यूड करते समय आप यूनिवर्स के लिए आस्था, यानी कि ट्रस्ट से भरे होने चाहिए। केवल शब्द ही नहीं बल्कि फीलिंग भी होनी चाहिए। तीसरा, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसकी तरफ फोकस करें, उससे शुक्रिया यानी कि थैंकफुल अदा करें।
लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए सही एक्शन भी लें। चौथा, ध्यान रहे जब पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की अवस्था में आप अपने यूनिवर्स को सकारात्मक संदेश दे रहे होते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आप पूरी तरह पॉजिटिव और संतुष्ट हैं। अब यूनिवर्स इसी संदेश को मानकर आपको वह सब भी कुछ दे देगा जो आप चाहते हैं और अभी आपके पास नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपको यह संदेश नहीं करना है कि यूनिवर्स यह काम कैसे पूरा होगा। यह काम आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। आप तो बस आस्था रखें और धन्यवाद दें। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ यूनिवर्स नाम हमने उस परम शक्ति यानी कि सुपर नेचुरल पावर को दिया है जो इस पूरे संसार और ब्रह्मांड को चलाती है। यहाँ आप यूनिवर्स शब्द की जगह उस परम शक्ति को उस नाम से भी बुला सकते हैं जिस परम शक्ति को आप मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। यदि आप पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Lots of love and light to all my beautiful lovely souls.